हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आज हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर को कवर करेंगे और इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर आसान भी है। बट ये चैप्टर थोड़ी सा बड़ा है क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर और इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम समझते हैं। जैसे एक शब्द होता है हमारा नंबर। डियर स्टूडेंट, एक शब्द होता है हमारा नंबर। और एक शब्द होता है हमारा डिजिट्स। डियर स्टूडेंट, नंबर को हम कहते हैं संख्या और डिजिट्स को कहते हैं हम अंक। डियर स्टूडेंट, नंबर को हम संख्या कहते हैं और डिजिट्स को हम अंक कहते हैं। तो जो हमारी अंक प्रणाली है वह 10 अंकों की व्यवस्था है। जो हमारी अंक प्रणाली है वह दशमलव व्यवस्था है, 10 अंकों की व्यवस्था है, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और वो 10 अंक हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0 से लेके 9 तक हमारे ये 10 नंबर हैं। ये हमारी 10 अंकों की व्यवस्था है, जिसे हम दशमलव पद्धति के नाम से भी जानते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और हमारा कोई भी जो नंबर होता है इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना होता है। 0 से लेकर 9 तक के नंबर से मिलकर ही हमारा कोई नंबर बना होता है। जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। इसके ऊपर सारे हमारे नंबर होते हैं। जैसे 10 है, वो हमारा नंबर है। 10, 11 नंबर है। इसके आगे नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितनी भी डिजिट में हमारा नंबर हो सकता है। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 545। तो डियर स्टूडेंट, ये एक हमारा नंबर है और ये नंबर हमारा 3 डिजिट से मिलके बना है। इसमें 3 डिजिट कौन सी है? 5, 4, 5। तो डियर स्टूडेंट, ये नंबर हमारा 3 अंकों से मिलके बना है। तो ये हमारा नंबर होता है और डिजिट्स हमारे जो हमारा 0 से लेके 9 तक जो हमारे नंबर होते हैं, ये हमारे सारे डिजिट्स कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। और ये अपने आप में नंबर भी है। जैसे एक नंबर भी है और डिजिट भी है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 15, 16 और 17। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 अलग अलग नंबर है क्योंकि इसमें कॉमा लगा हुआ है। ये 3 अलग अलग नंबर हैं और प्रत्येक नंबर 2 अंकों से मिलके बना है। जैसे मैं 15 की बात करूँ तो 15 बना है 1 और 5, 2 डिजिट से मिलके। इसी प्रकार 16 और 17 भी 2 अलग अलग अंकों से मिलके हमारे ये नंबर बने हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली नंबर और डिजिट के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट्स। जो आपको, आई होप आपको जो समझ में आया होगा कि नंबर और डिजिट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो डिजिट्स हमारे होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं और कोई भी संख्या हमारी, कोई भी नंबर हमारा 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर ही बना होता है। अब हम इसके आगे की कहानी समझते हैं इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने नंबर और डिजिट्स के बारे में समझा। अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके में हमारा जो पहला टाइप होगा, जो हम पहले टाइप्स के में जो हम क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करेंगे, वो हमारा टाइप होगा अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट, अंकों की संख्या ज्ञात करना है कि इस नंबर में कितने अंक हैं, ये नंबर कितने अंकों से मिलके बनता है। जैसे कोई गिनती लिखी है 1 से लेकर 27 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 27। तो डियर स्टूडेंट, को हमारी कोई गिनती है और 1 से 27 तक की गिनती लिखी हुई है, तो आपको बताना है कि 1 से लेकर 27 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
तो डियर स्टूडेंट 1 से लेके 9 तक हमारे 9 ही अंक हैं। 1 से लेके 9 तक हमारे 9 डिजिट्स हैं और ये नंबर भी हैं। तो 1 से लेके 9 तक हमारे 9 नंबर होते हैं और 9 नंबर होते हैं और 9 ही अंक होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर हम 10 को इंक्लूड करते हैं तो एक फिर हम देखते हैं 1 से लेके 10 तक हमारे अंक तो नंबर तो 10 हैं, संख्याएं तो 10 हैं। 1 से लेके 10 तक हमारी 10 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्या होगी वो हमारी 11 होगी। जैसे 1 से लेके 9 तक तो 9 ही डिजिट्स होंगे। इसके ऊपर जब 10 के पास जाएंगे तो 9 के बाद 11 और 9 के बाद 10 और 11, ये 2 डिजिट्स हमारे और ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 10 में हमारे 2 डिजिट्स हैं। तो 1 से लेकर 10 तक हमारी संख्याएं 10 हैं लेकिन अंक 11 हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 10 से जब आगे बढ़ते हैं तो 11, 12 और डॉट 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 27 तक जाते हैं। तो आपको बताना है 1 से लेकर 27, 1 से लेकर 27 तक की गिनती में इसी प्रकार कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। जैसे 1 से लेकर 10 तक हमारे 11 अंकों का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार आपको बताना है कि 1 से लेकर 27 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट हम समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। और हम समझते हैं कि 1 से लेकर 27 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक जाना होगा। और जब हम 1 से लेकर 9 तक जाएंगे तो डियर स्टूडेंट 1 से लेकर 9 तक की गिनती में हमारे 9 नंबर होते हैं। 9 नंबर होते हैं, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है। इसलिए 1 से लेकर 9 तक हमारी 9 डिजिट्स ही बनती हैं। अब 1 से लेकर 9 तक हमारी 9 डिजिट्स बनती हैं। अब 9 से जब हम ऊपर जाएंगे तो 9 से ऊपर जाना है हमें 10 से लेके 27 तक। जो हम 10 से 27 तक जाएंगे। अब 1 से 27 तक की गिनती में हम 9 नंबर से 9 डिजिट्स निकाल चुके हैं। तो 1 से 27 तक में हम 27 से अब हम 9 को घटा देंगे। तो 27 से जब हम 9 को घटाएंगे तो डियर स्टूडेंट हमारा बचेगा 18। क्योंकि 1 से लेकर 27 तक की गिनती में हम 9 नंबर से डिजिट्स निकाल चुके हैं। हम 27 में हम 9 अंकों का यूज़ कर चुके हैं। अब जो हमारे बचे हुए नंबर हैं वो 18 हैं। तो 18 नंबर हैं। 10 से जब 27 तक हमारे 18 नंबर बनते हैं और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट्स का होता है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारी 36 डिजिट्स बनती हैं। 10 से लेकर 27 तक की गिनती में 36 अंक बनते हैं। और 1 से लेकर 27 तक की गिनती में टोटल जो हमारे अंक बनेंगे वो बनेंगे 36 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारे डिजिट्स बनेंगे वो बनेंगे 45 डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर होगा। और हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 27 तक की गिनती में 45 अंकों का प्रयोग होता है। या 1 से लेकर 27 तक की गिनती में 45 अंकों का प्रयोग होता है। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये 18 जो नंबर है इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। जैसे 1 से लेकर 27 तक की गिनती में 9 अंकों का हम प्रयोग पहले कर चुके हैं। अब हमें 10 से 27 तक जो हमारे नंबर होंगे वो 18 होंगे। तो 27 नंबर में हम 9 नंबर जब घटाएंगे तो हमारा 18 आएगा। तो अब 27 नंबर में 9 ना घटा के आप 10 घटाइए। जब आप 27 से 10 घटाते हैं तो घटाना था 9, घटा दिया 10, तो हमारा बचता है 17। अब घटाना 9 था, 10 घटाया, एक ज़्यादा घटाया तो एक यहाँ जोड़ देंगे तो 18। तो इस तरीके से हम 18 निकाल सकते हैं। और किसी भी संख्या में 10 को घटाना आसान होता है तो आप आसानी से 18 निकाल सकते हैं। 9 घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डियर स्टूडेंट आप 18 को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए दूसरा सवाल करते हैं। और अभी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस बार आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि 1 से लेके 99 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होता है हमें बताना है। 1 से लेके 99 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 से लेके 9 तक जाएंगे। और 1 से लेके 9 तक हमारे 9 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है। तो हमारे 9 डिजिट्स होते हैं। अब 1 से लेके 9 तक हम निकाल चुके हैं। 99 तक की गिनती में हम 9 नंबर निकाल चुके हैं। 9 नंबर से 9 डिजिट्स निकाल चुके हैं। अब 99 तक की गिनती में जब हम 9 नंबर से 9 डिजिट निकाल चुके हैं तो अब हमारे 9 से ऊपर जाएंगे हम 10। अब 10 से 99 तक की गिनती में हमारे 90 नंबर ही बचते हैं। 99 में हम 9 को माइनस कर देंगे तो 90 नंबर बचेंगे। और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट्स का है तो हमारे 180 डिजिट्स होंगे।
और टोटल हमारे जो डिजिट्स होंगे वो होंगे हमारे 189 डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 189 अंकों का प्रयोग होता है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर से अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। इस अप्रोच के साथ आप किसी भी नंबर से उसकी अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक स्टैंडर्ड याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड क्या है। डियर स्टूडेंट, आपको एक स्टैंडर्ड याद रखना है और मैं आपको वो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि वो स्टैंडर्ड है क्या। वो स्टैंडर्ड ये है कि जब हम जैसे 1 से लेके हमें 63 तक, 1 से लेके 69 तक की गिनती में अंक निकालना है कि कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो जब हमारी गिनती 99 से छोटी हो, जब हमारी गिनती 1 से लेके 9 तक, आपको पता है कि हमारे 9 डिजिट्स बनते हैं। इसी प्रकार 1 से लेके 99 तक हमारे बनते हैं 189 डिजिट्स, जो अभी निकाल चुके हैं। और इसी प्रकार हमारे 1 से लेके 999 तक बनते हैं हमारे 2889 डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारी गिनती 99 से छोटी हो तब बेस लेना है हमें 1 से लेके 9, और जब हमारी गिनती 99 से बड़ी हो तब बेस लेना है हमें 1 से लेके 99। जैसे मैं आपके सामने निकाल के बता रहा हूँ, 1 से लेके 162, 1 से लेके 162 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट, अब संख्या हमारी 100 से ऊपर है, 99 से ऊपर है, तो इसके लिए हमें बेस लेना पड़ेगा 1 से लेके 99। तो 1 से लेके 99 तक हमारे 99 नंबर होते हैं, और जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 189 डिजिट्स। अभी इसके पहले मैंने निकाला भी। तो 1 से लेकर 99 तक की गिनती में हमारे 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट्स होते हैं। अब 99 के ऊपर हमें 100 से लेके 162 तक जाना है। तो 100 से लेके 162 तक जाना है, तो आप 1 से लेके 162 तक की गिनती में 99 अंकों का यूज़ कर चुके हैं, तो 162 में 99 को हटा देंगे। तो अब 99 को ना घटा के आप 100 को हटाइए, तो 162 में जब 100 आप माइनस करेंगे तो 62 बचेगा, और 62 में एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 63 नंबर बचेंगे। और प्रत्येक नंबर यहाँ पर 3 अंकों का, 100 से ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक नंबर 3 डिजिट्स का है। तो हमारे जो टोटल डिजिट्स बनेंगे वो बनेंगे 3 सिंग 18, 3 3 और 3 सिंग 18, 189 डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट, टोटल हमारे जो डिजिट्स होंगे वो होंगे 9 18 के 8 सिलाई 1 जुड़ी 8 में, 8 1 9 9 8 7 सिलाई 1 जुड़ी 1 में, 1 1 2 और 1 378 डिजिट्स। ये हमारा आंसर होगा। और हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 162 तक की गिनती में 378, 1 से लेके 162 तक की गिनती में 378 अंकों का प्रयोग होता है, हम ये कह सकते हैं। और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर संख्या 999 से ज़्यादा हो, 1000 के एबव हो, जैसे 1 से लेके 5432, 1 से लेके 5432 तक की गिनती में हमें बताना है कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो बेस लेंगे हम यहाँ पर 1 से लेके 999। डायरेक्ट ये आपको याद कर लेना है। 1 से लेके 999 तक हमारे 999 नंबर होते हैं। जो डिजिट्स की संख्या होगी वो होगी 2899। अब हम 1000 से ऊपर जाएंगे सीधा, 1000 से 5432 तक। तो 1000 से 5432 तक, तो 1 से 5432 तक में हम 999 अंक को 999 नंबर का हम यूज़ कर चुके हैं, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो 999 को माइनस न करके 1000 को माइनस करिए आप। तो 5432 में जब हम 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4432, 4432 नंबर, और प्रत्येक नंबर 4 डिजिट्स का है। तो यहाँ से आप डिजिट्स निकाल सकते हैं, ये डिजिट्स और ये डिजिट्स, इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे टोटल डिजिट्स निकल के आएंगे, और यही हमारा आंसर होगा।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम अंकों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया और कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप ये रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें, और आप बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।